न्यूज़ अब तक में आप सबका स्वागत है। सवाल है कि जो गरीब हैं, जो मज़दूर हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं राशन का इंतज़ाम है। हालांकि कमोबेश जो भी मिले, और जो अमीर है उनके पास पैसे हैं, वो जी सकते हैं, खा सकते हैं। लेकिन जो दुकानें बंद हैं, जो कारोबार बंद है लोगों का, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए कोई योजना नहीं है, कोई मदद नहीं है, कोई राहत नहीं है। मेरा सवाल है आज का, कई दुकान है इसमें, मैं एक लिस्ट लिखा हूँ मैं, चाहे वो नाश्ते की दुकान हो, होटल, बार्बर यानी कि हेयर कटिंग की शॉप, चाय की दुकान, गैरेज, टेलर की दुकान, कपड़े की दुकान, रेडीमेड शॉप्स, कूली, जो कूली मज़दूर बस अड्डे में, एयरपोर्ट में, या फिर रेलवे स्टेशनों में, बड़े बड़े जंक्शनों में, उन कूली मज़दूरों के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। और जो डेली काम करने वाले मज़दूर हैं, हर दिन काम पर जाने वाले मज़दूर हैं, उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। खबरें जो आ रही है, और जो लोग फेरी लगाते हैं, जो फेरी लगा के काम करते हैं, मज़दूरी करते हैं, कुछ कपड़े बेचते हैं फेरी लगा के, बहुत सारे ऐसे फेरी वाले हैं जो ख़ास करके जो हमारे बेंगलुरु में भी हैं, मार्केट के इलाके में हैं। ये लोग फेरी लगाते थे और घूमते थे पूरे एरिया में, लेकिन ये लोग जो है आज बंद है, और इन लोगों का खाने पीने का इंतज़ाम नहीं है। ये खबरें आ रही है। और ऑटो चलाने वाले, ख़ास करके जो ऑटो चलाते हैं, जिनका काम है डेली ऑटो चलाना, डेली कमाना, डेली खाना, ये कुछ इसमें से कुछ ऐसे मिडिल क्लास के लोग हैं जो किसी के पास मांगने के लिए नहीं जा सकते ये, और कहाँ जाएंगे मांगने के लिए? कोई ऐसी संस्था नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कहीं कोई एक मोबाइल नंबर दिया जाए और इस मोबाइल में कॉल किया जाए और लोगों को सहायता राशि प्रदान की जाए। और इसमें जो है ऑटो चलाने वाले हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, जो रिपेयर का शॉप है, ये लोग हैं। और इसमें जो है जो कुछ लोग चाय बेचते हैं घूम घूम करके, इन लोगों का क्या होगा? जो घरों में काम करने वाली महिला हैं, कोठी में, बंगले में, उन लोगों का क्या होगा? मेरा आज का सवाल है ये। लेकिन जो गरीब लोग हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं जो है ग्रामीण क्षेत्र में राशन मुहैया कराया जाता है या मिलता है, ना कोई रास्ता है उनका। ख़ास करके बिहार में मैंने देखा कि लोगों को 500 रुपये और जो है राशन दिया जा रहा है कहीं ना कहीं। और शहर की बात करें, ख़ास करके मैं बेंगलुरु में हूँ, और बेंगलुरु की बात करूँ तो बेंगलुरु में अभी तक जो है किसी को कोई ऐसा खबर नहीं है कि किसी को राशन मिला है, किसी को कोई पैसा मिला है, किसी को कोई मदद मिला है। हो सकता है स्लम एरिया में, जहाँ पे लोग, जो गरीब लोग हैं, वहाँ जाके लोग कुछ बांटते हैं, कुछ पैकेज बांटते हैं प्लास्टिक के थैली में ले जाके, या पैकेट में, छोटे छोटे पैकेटों में देते हैं वो। तो उससे जो है एक दिन के लिए एक फ़ोटो पकड़ के, फ़ोटो खींच के ये कर लेना, वो बड़ी बात नहीं। लेकिन लोग, आज 27वां दिन है लॉकडाउन का, ये 27वां दिन में सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो शहरी क्षेत्र में जो लोग हैं, जो लोग रेंट के घर में रहते हैं, जो लोग रेंट में दुकान चलाते हैं, उन लोगों का क्या हाल होगा? वो लोग कैसे जीते हैं? अभी तक कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ये पता किया है कि आप कैसे रहते हैं, आप कहाँ पे हैं, और आपकी हालात क्या है, और आप किस तरह से खाते हैं, कैसे जीते हैं। सवाल ये है। अब इसके बाद, लॉकडाउन के बाद क्या होगा? लॉकडाउन के बाद ये महामारी है, और महामारी अभी है, कुछ दिनों तक है, उसके बाद महामारी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जैसे दुकानदार अपना दुकान खोलेगा, जैसे कारोबारी अपने कारोबार में जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है कि जो लोग अगर दुकान खोलते हैं तो जैसे दुकान खोलेंगे, कहीं ना कहीं जो है, जो रेंट में है, रेंट के घरों में है, 2 महीने, लगभग 41-40 दिन का लॉकडाउन है। इस 40 दिन के जो है पूरी प्रक्रिया में 40 दिन का जो है रेंट उसको देना पड़ेगा, और जो है दुकान का रेंट देना पड़ेगा, घर का रेंट। तो ये जो 40 दिन में लोग बैठे हैं घरों में, जो लोग कारोबारी लोग हैं, वो तो खुद किसी तरह से खाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि उसके पास कोई इंतज़ाम नहीं है, सरकार के तरफ से कोई मदद नहीं है, किसी तरह की मदद नहीं है। वो एक चाय के लिए भी मदद नहीं है, एक बिस्किट के लिए मदद नहीं है, एक पैकेट दूध के लिए मदद नहीं है,
ना ही कोई पूछने वाला है। मैं बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ, ख़ास करके मैं बेंगलुरु में हूँ और मेरा नंबर है 9110280990। तो ये सवाल है मेरा कि मेरा वीडियो अगर आप तक पहुँचे, कोई अगर ऐसे लोग हैं जो मदद करते हैं, तो मैंने नंबर दिया है, अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है। और करोड़ों दुकान है इस तरह से, करोड़ों कारोबारी है जो घर में बैठे हुए हैं, लेकिन इसका आने वाला दिन जो है, जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा, बिज़नेस पर, कारोबार पर बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि लोगों के पास पैसे है नहीं, लोग अपने घरों में है, कारोबारी लोग अपने घरों में है, बहुत सारे लोग अपने घरों में, लॉकडाउन है, बंद है, घर से बाहर निकलते नहीं हैं। अब मेरा और एक सवाल है इसके ऊपर में, सरकार से ये गुजारिश है कि जिस तरह से सब्जी की दुकानों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, हो सकता है कि दूसरे दुकानों में इस तरह की जो है पाबंदी की जाए, इस तरह की लगाया जाए, प्रक्रिया हो कि आप दूसरे दुकान भी खुले, और जो लोग संक्रमित नहीं है, बहुत ऐसे इलाके हैं, सभी लोग तो कोरोना वायरस के चपेट में नहीं है, लेकिन जो लोग अच्छे हैं वो लोग भी अपने घरों में बने, जो लोग बीमार नहीं हैं। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ तकरीबन 10-10, 15,000 घर है, और 10-10, 15,000 घरों में, और कुछ मार्केट के इलाके हैं जो बिल्कुल कोरोना वायरस नहीं है और बिल्कुल साफ़ सुथरा है, वो लोग अपने घरों में, लॉकडाउन है। तो जब इस लॉकडाउन में लोग लाइन में खड़े होकर राशन ले सकते हैं, लाइन में खड़े होकर दूध ले सकते हैं, लाइन में खड़े होकर बिस्किट ले सकते हैं, लाइन में खड़े होकर सब्जी खरीद सकते हैं, लाइन में खड़े होकर फ्रूट्स खरीद सकते हैं, तो क्या ये लाइन में खड़े होकर लोग बार बार शॉप पे भी जा सकते हैं, हजाम की दुकानों में भी जा सकते हैं, लाइन में खड़े होकर लोग कपड़े खरीद सकते हैं, लाइन में खड़े होकर लोग होटल से सामान खरीद सकते हैं, लाइन में खड़े होकर लोग खाने पीने की चीज़ें खरीद सकते हैं, ले सकते हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता है? तो मेरा सवाल है ये। तो ये जो लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन में मैं मानता हूँ कि ये महामारी है, और ख़ास करके जो हमारे बेंगलुरु में है, इस लॉकडाउन का पालन बिल्कुल सही तरीके से किया जा रहा है। और बिल्कुल जो लॉकडाउन है, यहाँ जो टाइमिंग दिया गया है कि आप सुबह 6 बजे से लेकर 1 बजे तक अपनी दुकान खुली रखें। सब्जी वाले, दूध वाले, जो फ्रूट्स की दुकानें हैं, ये सुबह से 6 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक अपनी दुकानें खुली रखें। उसके बाद अपनी दुकानों को बंद कर दें। और हर गली गली में, जितनी भी गलियां हैं यहाँ पे, सारी गली बंद है, टोटल सभी गली बंद है। और दूसरी बात है कि सिर्फ एक रास्ता है आपको मेडिकल जाने का, और जो मेन गली है वो गली जो है खुली है, और उस गली से आप जो है दूध की दुकान में जा सकते हैं, राशन लेने जा सकते हैं, दवाई की दुकानों में जा सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन का बिल्कुल परिपूर्ण तौर से, बिल्कुल सही तरीके से बेंगलुरु में पालन किया जा रहा है, और इंतज़ाम बिल्कुल अच्छे हैं। और यहाँ के जो कमिश्नर है भास्कर राव, उन्होंने भी कहा है कि जो है जनता को किसी तरह की कोई तकलीफ़ न हो और कोई परेशानी नहीं हो, और जो काम वाले लोग हैं उसको पास दिया जाए। और मीडिया कर्मी को भी छूट है, वो जाके रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। हालांकि हम लोग नहीं जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं। तो ये मेरा अपील है, और ये मेरा जो वीडियो है आगे पहुँचे और इसको आगे बढ़ाते रहें। और मुझे लगता है कि कुछ सरकारी लोग भी देखते होंगे इसमें, कुछ पुलिस के अधिकारी भी देखते होंगे, कुछ डॉक्टर भी देखते होंगे, और कहीं कहीं ऐसा भी है, चौक चौराहे पे मैं देखता हूँ कि जो कुछ लड़के खड़े हो जाते हैं और जो पुलिस को जो है डांटना पड़ता है या कुछ ऐसा कदम उठाना पड़ता है। ये भी बहुत ज़रूरी है, और सभी पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते हैं। बहुत सारे पुलिस वालों को मैंने देखा कि हाथ जोड़ते हुए भी देखा, लोगों को कहते हुए भी देखा कि आप प्लीज़ अपने घर जाइए, अपने घर में बंद रहें। बहुत सारे पुलिस वालों को मैंने देखा कि लोगों को समझाते हुए वो समझा रहे हैं और माइक में गाना गा रहे हैं, और लोगों को समझा के जो है अपने घरों में रहने के लिए एक मैसेज देते हैं, एक संदेश देते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। हर आदमी एक जैसा नहीं हो सकता है, अपना अपना अलग अलग सोच है। लेकिन सारी बातों को जोड़ के मैं यही कहूँगा कि आज जो है, जो कारोबारी लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जिनका दुकान बंद है लॉकडाउन में,
और आज जो है 27वां दिन है। तो सरकार इसके लिए कुछ सोचे और जो मेरा वीडियो जो आप भाई देख रहे हैं जिस तक पहुँचे वो भी इस बात पर चर्चा करे, अपने इनके इसके बारे में सोचे और ज़रा गौर करें इस पर। और मैंने मोबाइल नंबर दिया है, अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, और उन डॉक्टरों को, उन पुलिस वालों को मेरे तरफ से सलाम है, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं वो लोग, और दिन रात जाग कर के जो है लोगों की सुरक्षा करते हैं और हमारे सुरक्षा का ख्याल रखते हैं वो लोग। उन लोगों से मेरा जो है हाथ जोड़ के नमस्ते है।